नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि यूपी एसटीएफ की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की तरफ से माफिया अतीक अहमद के बेटे और उनके साथी मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे को उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। उनके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम को भी मारा गया है। झांसी में यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि एक तरफ यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही थी। अब आज के दिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। साथ ही उनके साथी मोहम्मद गुलाम को भी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। बता दें कि मौके पर उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया था। अब एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और झांसी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस और एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ टीम ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। साथ ही उनके साथी मोहम्मद गुलाम को भी झांसी के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पुलिस की तरफ से 2 और अपराधियों को ढेर किया जा चुका है और इस मामले में यूपी पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। एक तरफ लगातार ईडी के छापेमारी और अतीक अहमद के करीबियों पर यह छापेमारी का सिलसिला जारी था। दूसरी तरफ सभी फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी और पुलिस को आज के दिन झांसी से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर किया है। साथ ही बता दें कि असद अहमद के साथी मोहम्मद गुलाम को भी पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर में ढेर किया है। बता दें कि यह दोनों ही 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, जहां वीडियो सामने आने के बाद यह पता लगा था कि इस वीडियो में अतीक अहमद के बेटे असद भी देखे गए हैं, जिसके बाद लगातार उनकी तलाश जारी थी। लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस असद की तलाश कर रही थी और अब झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बता दें कि उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था और पुलिस की तरफ से अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार यूपी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ की जा रही थी और सभी आरोपियों के फरार आरोपी की तलाश की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान झांसी में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां यूपी एसटीएफ के इंचार्ज अमिताभ यश ने जानकारी दी कि असद और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को झांसी में ढेर किया गया है। बता दें कि इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बता दें कि सभी फरार आरोपियों को लेकर यूपी पुलिस और एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी और तलाश कर रही थी, जिसके बाद झांसी में ये बड़ी खबर बता दें कि झांसी में असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद झांसी में अब उनको ढेर कर दिया गया है। उनके साथ ही असद के साथ उनके साथी मोहम्मद गुलाम को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने ढेर किया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 आरोपियों को यूपी पुलिस की तरफ से ढेर किया जा चुका था। लगातार एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। बता दें कि उस्मान को इससे पहले एसटीएफ और पुलिस ने ढेर किया था और अब झांसी से ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को हाथ लगी है, जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने मार गिराया है। बता दें कि इससे पहले प्रयागराज आ रहे अतीक अहमद ने एक दिन पहले ही अपने परिवार को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी कई बयान दिए थे, जिसके एक दिन बाद ही अब उनके बेटे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। अनिल जी,
क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? झांसी में एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक तरफ अतीक अहमद को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। उनको बेटे को झांसी में ढेर कर दिया गया है। झांसी से क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है? जी जुबैद जी, अभी पता चला है कि झांसी एसटीएफ ने जो 5-5 लाख के इनामी थे, जिनमें से एक अतीक का बेटा असद और दूसरा गुलाम मोहम्मद, जिनको पुलिस काफी दिनों से प्रयास कर रही थी, तलाश कर रही थी, इनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक एसटीएफ ने खुलासा नहीं किया है कि किस थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। इसकी जानकारी की जा रही है, लेकिन घोषित कर दिया है कि दोनों को ढेर कर दिया गया है और एनकाउंटर कर दिया गया है। तो योगी सरकार की तरफ से लगातार माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आदेश दे दिए गए थे और इस तरह की कार्रवाई अब एसटीएफ की तरफ से देखने को मिली है। बता दें कि झांसी में एसटीएफ ने असद को ढेर किया है। क्या कुछ ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि असद के पास इस दौरान किस तरह के हथियार बरामद किए हैं? क्योंकि जानकारी निकल कर आ रही है कि मौके पर असद के पास और उनके साथी मोहम्मद गुलाम के पास विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। हाँ, जानकारी ऐसी मिल रही है कि इन लोगों के पास कुछ हथियार भी है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ कारणों के से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा का संपर्क टूट गया है। हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता दें कि इस दौरान झांसी से एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया है। ये ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी कार्रवाई की सराहना की है। जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से माफियाओं और आरोपियों को लेकर बड़ी कड़े बयान दिए गए थे। बता दें कि 24 फरवरी को ये हत्याकांड हुआ था, जहां उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। बता दें कि मारा गया मोहम्मद गुलाम एक दुकान में छिपा था, उसने कैप पहन रखा था। इसके साथ इस दौरान असद भी देखा गया था, जहां गोलीबारी हत्याकांड में इस मामले में सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए थे, जहां देखा गया था कि सभी आरोपियों ने किस तरह से शूटआउट को अंजाम दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हुए। जिसके बाद ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही थी। एक तरफ प्रशासन की तरफ से अतीक अहमद के करीबियों को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद सभी आरोपियों की तलाश जारी थी। इससे पहले भी पुलिस ने 2 आरोपियों को ढेर किया था और अब झांसी में एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। झांसी में फिर से 2 एनकाउंटर किए गए हैं, जहां इससे पहले भी 2 आरोपियों को ढेर किया गया था। उस्मान और अशरफ को इससे पहले ढेर कर दिया जा चुका था और अब असद और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एसटीएफ ने ढेर किया है। बता दें कि 14 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल कांत की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके घर में जाकर गली के बाहर कार से निकलते वक्त शूटरों ने उन पर फायरिंग की थी और बम फेंके गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया था, कई वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद से लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने में पुलिस जुटी हुई थी। लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई थी और आरोपियों की तलाश की जा रही थी। जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, अब झांसी में एसटीएफ और पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोहन हम जोड़ लेते हैं। सोहन, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ गुलाम शूटर को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जो प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले इन दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस की टीम ने, एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की, तो इसी दौरान इन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था, तो जिंदा पकड़ने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही, जिसके बाद पुलिस को, एसटीएफ की टीम को जवाबी फायर करना पड़ा। और जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, कि झांसी में बड़ा गांव और गांव थाना इलाके के बीच में परीक्षा डैम के इलाके में ये दोनों छिपकर बैठे हुए थे। जिसके बाद इनको जिंदा पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन इन्होंने जब फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में
और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब एक तरफ कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जा रहा है, मर्डर केस में पेशी चल रही है, दूसरी तरफ झांसी से एनकाउंटर की खबर आ रही है। और इस पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, उमेश पाल की मां का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि असद की तलाश लंबे वक्त से पुलिस की टीम कर रही थी, जब से असद के साथ साथ बाकी आरोपियों की भी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि पुलिस असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन क्या कुछ झांसी में हुआ है जिसके बाद असद को एनकाउंटर कर दिया गया, साथ ही उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि जब अतीक अहमद को प्रयागराज जेल लाया जा रहा था तो उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। उसके दूसरे दिन ही जब उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा हो, उसके बाद ये एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको बताई कि कहां पर ये जो एनकाउंटर किया गया है उस जगह के बारे में मैंने आपको बताया कि परीक्षा डैम इलाके में दोनों के छिपे होने की खबर थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी राष्ट्रीय अभियान तेज कर दिया गया था। असद के नेपाल पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी कि असद और गुलाम एक साथ में दिल्ली में भी छिपे हुए थे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। आपको मैं याद दिला दूं कि दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। 3 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। तो लंबे वक्त से तलाश की 40 दिन से ज्यादा का वक्त उमेश पाल हत्याकांड को हो चुका है और उसके बाद से कार्रवाई का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जब असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है, तो उसे बड़ी कामयाबी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरह से पूरे एनकाउंटर की वारदात को अंजाम दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी किसी पुलिस के लिए माना जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त में जब एक तरफ कोर्ट में पेश चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज पुलिस की ओर से रिमांड की मांगी जा रही है, ठीक है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई जी, असद ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि असद को लेकर के जानकारी सामने आई थी कि जो मुख्य साजिशकर्ता इस उमेश पाल हत्याकांड का था वो असद ही था। और जब असद को लेकर के ये माना जा रहा था कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद ही मुख्य आरोपी है। इसने ही सारी पूरी ये जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश थी ये सारी रची थी। 14 फरवरी को माफ कीजिएगा 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ही इस साजिश के मुख्य आरोपी हैं। जिसके बाद उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसके बाद और आरोपियों को लेकर भी तलाश जारी थी। अब जिस तरीके की जानकारी आपने दी है कि उमेश पाल की पत्नी ने इस वक्त बयान दिया कि योगी राज में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया था कि माफिया और अपराधियों पर को लेकर सख्त निर्देश उन्होंने पुलिस प्रशासन को दे दिए थे। इस तरीके की कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने ढेर करने के निर्देश भी दिए थे। क्या कुछ इस कड़ी से ही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई के बाद निर्देश देने के बाद इस तरह की कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से लगातार की जा रही थी और अब एसटीएफ की तरफ से असद को ढेर किया जा चुका है, साथ ही उनके साथी मोहम्मद गुलाम को भी झांसी में ढेर कर दिया गया है। जी, जी, माफ कीजिएगा जानकारी में ये भी दे दूं कि आज अतीक अहमद के साथ अशरफ की भी कोर्ट में पेशी है। एक तरफ अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में पेशी और दूसरी तरफ उनके भतीजे और अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया। बिल्कुल, दोनों को प्रयागराज में लाया गया है, दोनों की पेशी होनी है कोर्ट में। और ये केस अगर आप शुरुआत से देखेंगे, मैं आपको शुरुआत समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अतीक की पूरे मामले में संलिप्तता की असर नाम लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए बरेली में साजिश है, उसके बाद माफ कीजिएगा जो अतीक अहमद का भाई है जी, उनका है ये सदियों की संलिप्तता भी इसमें सामने आ रही है। आपको यहाँ पर तरह से ट्रांसफर बाद में कर दिया गया था, ट्रांसफर की बात निकल कर सामने आई थी और रेल में जो काम कर रहे थे उन सिपाहियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। असद को इसलिए तोड़ा गया था। उसके बाद जो जानकारी निकल कर सामने आई थी वो यह कि असद को फायर
गाड़ी में बैठे रहना था। लेकिन उसके बाद अगर जब आप याद करें ये जो 24 उमेदवार का ऐलान हुआ था, जब उमेदवार को घेर दिया गया था और उमेदवार वहां के गली में फंसा था, तो असद देखिए असद गाड़ी में उतरा था, वरना उसको गाड़ी के अंदर ही बैठा रहना था। पूरी वारदात का मुख्य साजिशकर्ता उसने ही बताया जा रहा है। लेकिन जब वो बाहर आया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, तो उसके बाद जो मामले के साथ है, जब उमेदवार जब अपहरण केस हुआ था, जब उसको तभी जब हत्या हुई थी उमेदवार को नीचे था, तो सबसे पहले सब कितनी अतीक अहमद पर भी गई थी। लेकिन सर सीसीटीवी फुटेज में आपने असद को देख लिया, तो उसके बाद उसकी पुष्टि हो गई थी कि इसके पीछे कहीं न कहीं अतीक अहमद का हाथ है। तो उसके बाद वो सामने आया और फिर साइफा पर भी जब अतीक अहमद से बात की थी, तो उसने जानकारी ये भी निकल कर आई कि अतीक अहमद कह रहा था कि वो मेरा शेर बेटा है, मेरी उम्मीदवार की वजह से मेरी नींद का हराम हो गई। लेकिन अब मैं जैन की नींद हो पाया तो उम्मीदवार का मर्डर हो गया था। उस पर इस तरह की जानकारी ये उन्होंने अपनी पत्नी शाइस्ता से बात की थी। इस दौरान जब साबरमती जेल में वो बंद थे, उस दौरान पत्नी शाइस्ता का फोन उन पर गया था और उन्होंने कहा था कि आपने असद को उमेशपाल हत्याकांड में मिलने के लिए कहा है, लेकिन इस तरीके के काम बेटे से नहीं कराने चाहिए। उस वक्त अतीक अहमद और पत्नी शाइस्ता की बात हुई थी। एक तरफ ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से उन्होंने एसटीएफ की सराहना की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में ये हमारा संकल्प है कि माफियाओं और अपराधियों को खत्म कर देंगे। देखिए बिल्कुल मामले को लेकर के अब नेताओं की ओर से बयान लगातार नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आती रही है। एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, तो उस वक्त इसी तरह के बयान सामने आए थे और पीठ सुबाना सरकार का लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से आप कह सकते हैं कि योगी सरकार में सीधा संदेश बदमाशों को दे दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सीधे आदेश एनकाउंटर के दिए गए थे, गिरफ्तारी की कोशिश भी होती है, लेकिन जब बदमाश फायर करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में जब कार्रवाई होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो एनकाउंटर जो है बदमाशों का वहां पर हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब इस तरह के मामले सामने आए थे, जब अरबाज का एनकाउंटर हुआ था, उस्मान का एनकाउंटर हुआ था, तो उस वक्त भी योगी सरकार अपनी पीठ सपाटी हुई नजर आई थी। और जब आज असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो एक बार फिर से योगी सरकार के मंत्रियों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। योगी सरकार अपनी पीठ सपाटी हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है, एक्चुअली कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देते हुए बीजेपी के नेता और मंत्री आ रहे हैं। सोहन, क्या कुछ ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है? झांसी में जिस जगह यह एनकाउंटर हुआ है उस जगह से और कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं? जी जुबैर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एसटीएफ की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों के पास से बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि इन दोनों को पता था कि पुलिस की टीम इन्हें पकड़ने के लिए आएगी, एसटीएफ की टीम इन्हें पकड़ने के लिए आएगी, तो इन्होंने अपने पास बाकायदा वो विदेशी हथियार रखे हुए थे। अब ऐसे में जांच का विषय ये बनता है कि इन लोगों तक वो जो विदेशी हथियार है वो कैसे पहुंचे थे, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन तक वो विदेशी हथियार पहुंचाए हैं। ये बड़ी जानकारी कहीं न कहीं निकलकर सामने आ रही है। और अगर फरार बदमाशों के पास में विदेशी हथियार है तो कहीं न कहीं मेरी बगत जरूर सामने आ रही है। अब ऐसे में वो कौन थे, क्या जब ये दिल्ली में रुके थे तो उस वक्त इनके पास में वो विदेशी हथियार वहां पर इन्हें मुहैया कराए गए? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों में अभी भी आपको याद होगा कि 9 आरोपी हैं, कई अभी भी फरार चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। जी, उन्हें कब तक पकड़ा जाएगा उस पर भी कहीं न कहीं नजर अभी लगातार बनी हुई है। तो इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आई कि झांसी में मौके पर असद और मोहम्मद गुलाम मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस दौरान उनको पुलिस एसटीएफ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू की। मौके पर ये भी खबर सामने आ रही है कि मुठभेड़ के दौरान 40 राउंड की फायरिंग की गई, जिसके बाद एसटीएफ को ये बड़ी कार्रवाई में कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि एसटीएफ ने मौके पर दोनों असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर किया है। तो वहीं मौके पर ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मौके पर उनके पास से विदेशी हथियार मिले हैं। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन दोनों के ऊपर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और अभी भी उमेशपाल हत्याकांड में
उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल की पत्नी ने 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें से इस मामले में अब कुल मिलाकर 4 एनकाउंटर कर दिए जा चुके हैं। इससे पहले भी 2 अपराधियों को, 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका था और अब झांसी में अतीक अहमद के बेटे और उनके साथी मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, देखते रहिए। इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी के साथ और भी आगे जानकारी देंगे। जिस तरीके की जानकारी अभी निकलकर सामने आई है, झांसी में एसटीएफ के इंचार्ज अमिताभ यस ने ये जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके काम की सराहना की है और उसके बाद ही कई राजनेताओं के बयान भी सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। और बता दें कि उससे पहले उमेश पाल की पत्नी ने भी इस कार्रवाई पर कहा कि योगी राज में देर है, अंधेर नहीं है। तो उसके बाद अभी भी अब कई बयान आने सामने बाकी हैं और झांसी से भी कई अपडेट निकलकर सामने आएंगे। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जब तक के लिए देखते रहिएगा एबी स्टार न्यूज़।